ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ये आज का दास का विषय है, जीव को कौन सा रोग लगा हुआ है। देखिए, हर जीव, हर मानव ये चाहता है कि मेरा रोग क्या है, और सारे टेस्ट हर डॉक्टर को दिखाता है। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टरों के बस के बाहर होते हैं, और हमें एक ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है, तब कहीं हमारा रोग दूर होता है। तो आज ऐसा ही कुछ रोग का इलाज बताया जाएगा, जो कि महात्मा मंगत राम जी के कुछ वचन के आधार पर ये कैसे जीव का रोग का पता लगे और हमारा जो है रोग का इलाज ठीक प्रकार से हो सके। तो सबसे पहले एक दास वाणी प्रस्तुत करेगा, उसके भावार्थ के बाद इस जो ज़बरदस्त विषय है आज का, जीव का रोग, तो उसी पे विचार होगा। कोट जीव नित आबे जाबे, बिन भगत न पावे ठोर। तृष्णा अगन में नित ही जले, नहीं सिमरे नाम हजूर। देखिए, महाराज जी की वाणी क्या संदेश दे रही है। करोड़ों जीव नित आ रहे हैं और नित जा रहे हैं, लेकिन बिना भक्ति के, प्रभु की जब तक भक्ति नहीं है तो कोई ठिकाना इस संसार में नहीं है जीव का कि उसको आने जाने से कोई रोक सके। ये जो संसार का चक्रव्यूह जो चल रहा है, नित आवागमन का चक्र, गर्भ की जूनी, उससे छुटकारा नहीं है। अगर छुटकारा पाना है तो एक ईश्वर की उपासना लाजमी है। ये महाराज जी बराबर सचेत कर रहे हैं। लेकिन हम संसार के असूलों पे, लोगों के बहकावे में आकर इधर उधर भटक रहे हैं और अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो आगे देखिए वाणी क्या कह रही है। तृष्णा अगन में नित ही जले, नहीं सिमरे नाम हजूर। ये इच्छा की अग्नि में नित ही जलता रहता है। जो हुजूर कहते हैं, प्रभु ईश्वर, जिसका सिमरन नहीं करता, जिसको याद नहीं करता, वो अंत तक, जब तक संसार में जीवित रहता है, इस आग की अग्नि में शोले की तरह जलता रहता है, और जलते जलते अपने शरीर को त्याग देता है और संसार से विदा हो जाता है। ये मानव का, जीव का ये असली रोग है, और हम इस रोग पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अपने छोटे मोटे रोगों में ही लगे रहते हैं। देखिए, एक वाणी और है। अगम लोक से वाणी आई, सकल जीव का ताप मिटाई। देखिए, अभी जो वाणी आपने सुनी,
जितनी भी महाराज जी की वाणी हैं ये अगम कहते हैं, जहाँ जीव का कोई रोल नहीं है, वहाँ उसकी कोई पहुँच नहीं है, वो अगम लोक होता है। डायरेक्ट ईश्वर का से लिंक होता है उस जीव का जो प्रभु की भक्ति में लगा हुआ है और जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, तो उससे प्रभु खुश होके उसको दर्शन देते हैं और उसका डायरेक्ट लिंक एक ईश्वर से होता है। वो अगम लोक होता है जहाँ से ये वाणी डायरेक्ट आती हैं और उस जीव को खुश करती हैं और वो उस ईश्वर के लिंक से मुग्ध हो जाता है, पता ही नहीं रहता कहाँ है। तो देखिए, अब जो ये विषय था, जीव को कौन सा रोग लगा हुआ है, इस पे कुछ विचार श्रवण करें। ये महाराज जी की पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास से पेज नंबर 67 वचन नंबर 105 105। तो पहला वचन सुने। देखिए, ये जो है, जो मेन रोग है उसके बारे में ये वचन है। तृष्णा रूपी रोग जीव को लगा हुआ है, किसी हालत में भी शांति को नहीं पाता। यानी बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर भी तृष्णा युक्त रहता है। कितना ही बड़ा हो जाए, कितना अमीर हो जाए, कितना पैसा आ जाए, लेकिन ये रोग जाने वाला नहीं जब तक एक ईश्वर की शरण ना मिले। इस रोग से जिसने निजात पाई है वो ही सत्पुरुष है और जगत का गुरु है। उसका सत उपदेश अपनाने से इस दीर्घ रोग से शांति मिलती है। जिसने इससे निजात पाई है वो ही संसार का गुरु है, और अगर उसका उपदेश मिल जाए तो इस रोग से छुटकारा मिलके और एक शांति मिल सकती है। अगला वचन सुने, पेज नंबर 220 220 वचन नंबर 29 तमाम संसारी पदार्थों से अधिक प्रीत ईश्वर सिमरण भजन में जिसको प्राप्त हुई है, वो शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष जल्दी ही भ्रम में लीन हो जाएगा। मन की कल्पना दीर्घ रोग है, किसी हालत में भी जीव को शांति नहीं मिलती है। इस वास्ते दृढ़ पुरुषार्थ करके अपने मन को जो सत शब्द में स्थित करता है, वो ही अकर्म पद अखंड शांति को प्राप्त होवेगा। देखिए कितना सुंदर वचन है। जो अकर्म पद अखंड शांति को प्राप्त होवेगा, जो इस तृष्णा से को काबू में पाएगा। एक भी इच्छा बाकी रह जाए, मन में संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाएं, और ऐसी स्थिति में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो ये बड़ा गंभीर रोग है। जब गंभीर रोग होता है तो उसमें समय भी लगता है और उसमें बहुत ज़रूरत होती है ईश्वर में लगन की, उसी की कृपा होती है, तभी कुछ हो पाता है। अगला एक वचन लास्ट और श्रवण करें। ये पेज नंबर 573 573 वचन नंबर है 12। बुद्धि अहंग भाव के बस हो करके 5 विकारों की वासना को प्रकट करती है और इन विकारों में ही असली तृप्ति चाहती है। यानी
जिस बदपरहेजी से रोग बढ़ता है, इस बदपरहेजी में रोग को शांति चाहती है, मगर ऐसी मूर्खता से कहाँ रोग की निवृत्ति हो सकती है। जब ऐसी बदपरहेजी रहेगी, उसमें शांति चाहेगा, तो वो कोई भी आवागमन के चक्र से छुड़ाने वाला नहीं है। अच्छी तरह से इस आंतरिक रोग को समझना चाहिए, जिससे रोग की निवृत्ति का सत यत्न प्राप्त हो सके और जो ये रोग लगा हुआ है इससे मुक्ति मिल जाए, तो शायद ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, जो कि कोई दुर्लभ चोला होता है जो इस रोग से निवृत्ति होकर जाता है। तो एक लास्ट में और वाणी को श्रवण करें, ये भी बड़ा सुंदर वाणी है। सत साजन संग मेल करो, नित साची रास कमाओ, दुर्लभ फेरा जग में पाया, नित लाभ जीवन का पाओ। देखिए, सत साजन संग मेल करो, सत कहते हैं ईश्वर को। तो एक ईश्वर का मेल करने से ही कार्य सिद्ध हो सकता है। इस रोग का निपटारा कोई डॉक्टर, कोई मानव किसी भी हालत में इस रोग का इलाज नहीं कर सकता। ये रोग का इलाज अगर करना है तो एक प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा। नित साची रास कमाओ, तो हमें एक सच्चे ईश्वर की कमाई करनी होगी, उसका सिमरन करना होगा। यही एक असली और सच्ची कमाई है जो आपके साथ जाएगी, और जितनी भी कमाई है और वो सब यहीं संसार में छूट जाती है। एक जो प्रभु की कमाई, प्रभु का सिमरन, प्रभु की याद जो मानव लेके जाता है, वही एक दुर्लभ चोला जग में एक अलग उसका एक सत्पुरुष के रूप में उसका नाम होता है। तो आगे की लाइन देखें क्या कह रही है। दुर्लभ फेरा जग में पाया, नित लाभ जीवन का पाओ। ये संसार में एक मानव का ये दुर्लभ चोला बताया गया है, अनमोल चोला जो ईश्वर प्रदान करता है। बड़ी मुश्किलों में, किस किस योनियों में, 84 लाख योनियों में भटकता हुआ अब प्रभु मौका दिया, इसको खाली ना जाने दें और अपने जीवन का पूरा लाभ उठाएं और ईश्वर की याद में मन मुग्ध हों और उसके अर्पण हो जाएं, उसके समर्पण हो जाएं कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा नित गुण गाऊंगा, नित आपका ही बखान करूंगा, नित आपका ही सिमरन करूंगा। तो प्रभु हमारे पास हैं, कोई दूरी नहीं है हमसे प्रभु की, बस हमारी याद की कमी है। तो हम इस याद को अपनी बनाए रखें और ईश्वर निश्चित आपको उचित फल देगा और आपको हो सकता है कि प्रभु दर्शन की भी प्राप्ति हो जाए और आप उसको अंदर अनुभव करें। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना ही होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार
दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सर्वप्रथम आपको मिले। दास आपका आभारी रहेगा। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।